हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस समस्या के बारे में जिसके कारण आपको अपनी कमर से लेकर पैरों तक बहता हुआ दर्द होता है। पैरों में झंझनाहट और सूनेपन का आपको सामना करना पड़ता है। दोस्तों, पैरों में होने वाली झंझनाहट और सूनेपन का सबसे बड़ा कारण होता है आपकी कमर में स्लिप डिस्क का होना। दोस्तों, कमर में जब भी स्लिप डिस्क की समस्या होती है तो आपकी डिस्क का कुछ पार्ट बाहर निकलकर आपकी पैरों में जाने वाली नसों के ऊपर दबाव करता है, जिससे पेशेंट को अपनी कमर से लेकर नीचे पैरों तक बहता हुआ दर्द होता है। और जब भी पेशेंट लंबे समय तक खड़ा रहता है तो उसे सूनेपन का भी सामना करना पड़ता है डिस्क के ऊपर प्रेशर होने के कारण। जब भी ऐसे पेशेंट यानी स्लिप डिस्क के पेशेंट हमारे क्लिनिक पर आते हैं तो डिस्क की स्वेलिंग को कम करने के लिए कुछ मोडेलिटीज हम लोग यूज करते हैं। उस मोडेलिटी से डिस्क की स्वेलिंग कम होती है और फिर डिस्क के ऊपर आने वाले प्रेशर को हटाने के लिए हम लोग ट्रैक्शन का ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं। ट्रैक्शन के ट्रीटमेंट से इंटरवर्टिबल डिस्क का स्पेस बढ़ता है और डिस्क का जो पार्ट बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, जो नस को दबा रहा होता है, वो धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन पे आना शुरू होता है, जिससे पेशेंट को बहते हुए दर्द में काफी अच्छा आराम मिलता है। आज के इस वीडियो के अंदर वही ट्रैक्शन टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से उसे घर रहकर कर सकते हैं और अपने इस नसों पे आने वाले दर्द को यानी पैरों में बहने वाले दर्द को ठीक कर सकते हैं। वहीं साथ में मैं आपको कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी बताऊंगा आपकी नसों के लिए, जिससे आपको बहने वाले दर्द में आराम मिलेगा। तो अगर आप हमारे वीडियो पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, कमर में दबी हुई डिस्क के कारण जो पैरों में दर्द जाता है, इस दबाव को कम करने के लिए सबसे पहली टेक्निक है हमारी। इसके लिए आपको किसी ऊंचे बेड पे या किसी टेबल के ऊपर दो तकियों को रखना है और पीठ वाले हिस्से को तकिए पे रख के टेबल को दोनों सिरों से पकड़ लेना है। आपका जो कमर का नीचे वाला हिस्सा होगा उसे बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। ऐसा करने से आपको अपनी कमर पर खिंचाव महसूस होगा। आपको 2 मिनट 3 मिनट तक इसे होल्ड करना है और फिर वापस नॉर्मल पोजिशन में आना है। दिन में 3 से 4 बार आपको इसे रिपीट करना है। ध्यान रखना है कि इसे करने से अगर आपको दर्द बढ़ता है तो इसे बिल्कुल बंद कर दें और इसको करने में ज़्यादा लंबे देर तक होल्ड ना करें। हार्डली 1 या 2 मिनट तक आपको इसको करना है और वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। ये सबसे बेस्ट मेथड है, एक अच्छा ट्रैक्शन टेक्निक है जिससे आपकी स्पाइन का इंटरवर्टिबल डिस्क का स्पेस ओपन होता है और डिस्क से दबाव भी कम होता है। ये सभी एक्सरसाइजेज खाली पेट करें, दिन में 5 से 10 रिपीटेशन कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी दूसरी एक्सरसाइज है शियाटिक नर्व की ग्लाइडिंग एक्सरसाइज। दोस्तों, शियाटिक नर्व हमारी कमर से गुजरती है और पैरों तक जाती है। इस नर्व के ऊपर जब भी कोई प्रेशर होता है तो भी पेशेंट को झंझनाहट सूनेपन का सामना करना पड़ता है। तो इस नर्व को स्ट्रेच करने के लिए बस आपको सीधा लेटना है और फिर जांघों को पकड़ के पैर को ऊपर की तरफ खींचना है। ऐसा करने से आपकी शियाटिक नर्व पे अच्छा स्ट्रेच मिलेगा और आपको दर्द में काफ़ी अच्छा आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको अपनी कमर के नीचे एक तकिए को रखना है, क्योंकि ज़्यादातर डिस्क के केसेस के अंदर एंट्री साइड पे डिस्क पे प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसके कारण डिस्क पीछे की तरफ से बल्ज होती है और पैरों में जाने वाली नस को दबाती है। तो जब आप तकिए को अपनी कमर के नीचे रख के इस एक्सरसाइज को करते हैं तो आपका एंट्री साइड से प्रेशर रिलीज होता है और एक्सरसाइज का ज़्यादा अच्छा इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। इस एक्सरसाइज को भी आपको दिन में 2 बार करना है और ध्यान रखें, इन सभी एक्सरसाइज को करने से पहले गर्म पानी का सेक आपको ज़रूर करना है। और किसी भी एक्सरसाइज में पेन होता है तो उस एक्सरसाइज को ना करें, अपने डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट की राय के बाद ही आगे का कोई मूवमेंट करें। वहीं हमारी तीसरी एक्सरसाइज है पेरिफॉर्मिस मसल्स का स्ट्रेच। पेरिफॉर्मिस मसल्स हमारी हिप की मसल्स होती है जिसके नीचे से शियाटिक नर्व होकर गुजरती है। इस नर्व पे इरिटेशन होता है तो भी पेशेंट को पैरों में झंझनाहट और सूनापन महसूस होता है। तो इसको स्ट्रेच करने के लिए आपको जिस पैर में दिक्कत है झंझनाहट की या सूनेपन की, उसे आपको दूसरे पैर के ऊपर रखना है और दूसरे पैर की थाई को पकड़कर पीछे की तरफ खींचना है। ऐसा करने से आपकी पैर की पेरिफॉर्मिस मसल स्ट्रेच होती है, आपकी हिप की मसल स्ट्रेच होती है, क्योंकि कभी कभार हिप की मसल्स की टाइटनेस के कारण भी आपको नर्व प्रेशर होता है। इन सभी एक्सरसाइज को करने से पहले आपको अपनी कमर के ऊपर गर्म पानी का सेक करना है, जिससे वहाँ की मसल्स नरम हो और आपको एक्सरसाइज का ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देखने को मिले। दोस्तों, हमारी अगली एक्सरसाइज है पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट। इसे करने के लिए आपको सीधा लेट जाना है और दोनों घुटनों को मोड़ लेना है। उसके बाद में आपको अपने पीठ वाले हिस्से को टाइट करना है। इससे आपका जो पेल्विक बोन है वो पीछे की तरफ टिल्ट होगी और आपका रीढ़ की जो हड्डी है बैक साइड की, वो नीचे की तरफ यानी कि बेड की तरफ जाएगी। ये एक्सरसाइज के अंदर आपकी कोर मसल्स एक्टिवेट होती है। कोर मसल्स एक्टिवेशन हम ज़्यादातर स्लिप डिस्क के पेशेंट को कराते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से जिन लोगों को हाइपरलोडोसिस की समस्या होती है यानी कि कमर में गड्ढा पड़ता है,
वो लोग भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जिन लोगों की कमर में गड्ढा पड़ता है उन लोगों की डिस्क के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है और उन्हें भी नर्व के प्रेशर, नर्व की इरिटेशन वाली समस्याएं झेलनी पड़ती है। तो इस एक्सरसाइज से भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा जिन्हें नर्व पेन की, नर्व इरिटेशन की समस्या होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी आराम मिलता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं आप सभी से दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।